खुदीराम बोस का जन्म 3 दिसंबर 1889 को पश्चिम बंगाल के मिदनापुर जिले के बहुवैनी नामक गांव में हुआ था। उनके पिता का नाम त्रैलोक्यनाथ बोस व माता का नाम लक्ष्मी प्रिया देवी था। जब वो बहुत छोटे थे तब उनके माता पिता की मृत्यु हो गई थी। खुदीराम बोस के मन में देश को आज़ाद कराने की ऐसी लगन लगी कि उन्होंने 9वीं कक्षा के बाद ही पढ़ाई छोड़ दी और रिवॉल्यूशनरी पार्टी के सदस्य बन गए। जब लॉर्ड कर्जन ने 1905 में बंगाल का विभाजन किया तो अनेकों भारतीयों ने उसका जमकर विरोध किया। उनके साथ खुदीराम बोस भी शामिल थे। जो भारतीय विरोध में शामिल थे उन सभी को कलकत्ता के मैजिस्ट्रेट किंग्सफोर्ड ने बड़ी क्रूरता से दंड दिया। फिर ब्रिटिश सरकार ने इस कार्य के लिए किंग्सफोर्ड की पदोन्नति करके स्तर न्यायाधीश बना दिया और वहां से उनकी मुजफ्फरपुर में ट्रांसफर कर दी गई। फिर दिसंबर 1907 को खुदीराम बोस ने नारायणगढ़ रेलवे स्टेशन पर बंगाल के गवर्नर पर हमला किया, लेकिन किसी वजह से वो बच गए। इसके बाद 30 अप्रैल 1908 को सभी क्रांतिकारियों ने एक समिति बनाई। इस समिति का नाम युगांतर रखा गया। इस समिति ने किंग्सफोर्ड को मारने का प्लान बनाया। किंग्सफोर्ड को मारने के लिए खुदीराम बोस तथा प्रफुल्ल कुमार को चुना गया। फिर दोनों को मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड को मारने के लिए भेज दिया गया। वहां पर पहुंचने के बाद दोनों ने सबसे पहले किंग्सफोर्ड के बंगले की निगरानी की, फिर उसकी बग्घी तथा घोड़े का रंग देखा। जब किंग्सफोर्ड रात के समय क्लब से आ रहे थे तो उस वक्त उनकी बग्घी पर निशाना लगाकर जोर से बम फेंका। उस बम विस्फोट की आवाज 3 मील तक सुनाई देती थी। वैसे तो खुदीराम ने किंग्सफोर्ड की गाड़ी समझकर बम फेंका था, परंतु उस दिन किंग्सफोर्ड क्लब से थोड़ी देरी से निकले, जिस कारण वो बच गए। दोनों गाड़ियां एक जैसी होने के कारण 2 यूरोपीय स्त्रियों को अपने प्राण गंवाने पड़े। इस घटना के बाद अंग्रेजी पुलिस उनके पीछे लग गई। फिर खुदीराम तथा प्रफुल्ल कुमार रातों रात नंगे पैर भागते हुए वहां से निकल गए, लेकिन वहां से दोनों अलग अलग रास्ते पर हो गए, जिसमें खुदीराम 24 मील दूर वैनी रेलवे स्टेशन पर जा पहुंचे। जैसे ही रेलवे स्टेशन पर पहुंचे, वहां पर पहुंचते ही खुदीराम को पुलिस ने पकड़ लिया और जेल में डाल दिया। दूसरी तरफ अपने सहकर्मी खुदीराम से बिछड़ने के बाद प्रफुल्ल कुमार काफी दूर तक भागने में कामयाब रहे। फिर रास्ते में एक त्रिगुणचरण घोष नाम के व्यक्ति ने उनकी मदद की और उन्हें ट्रेन में कोलकाता छोड़ने के लिए निकल पड़े। हावड़ा के नजदीक आने के बाद उन्हें उसी ट्रेन में ब्रिटिश सब इंस्पेक्टर बैनर्जी भी दिखाई दिए। प्रफुल्ल कुमार समझ गए थे कि अब वो चारों ओर से घिर चुके हैं और बच निकलने का कोई रास्ता नहीं है, तो उन्होंने खुद को गोली मारकर अपनी शहादत दे दी। फिर खुदीराम बोस को कुछ दिन बाद 11 अगस्त 1908 को मुजफ्फरपुर की जेल में फांसी दे दी गई। उस समय उनकी उम्र मात्र 18 वर्ष थी। खुदीराम बोस भारत के महान क्रांतिकारी थे, जिन्होंने 18 साल की उम्र में देश को आज़ादी दिलाने में अपने प्राण त्याग दिए। ये देश हमेशा उनका आभारी रहेगा। जय हिंद, जय भारत।